हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्टूडेंट्स, होप कि आप अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 4-5 दिन का डिले हो गया, वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। रीज़न ख़ास कुछ भी नहीं था। रीज़न है फेस्टिवल था, ईद थी, तो इसलिए कुछ दिनों से डिले कर रहा था। तो चलिए आज हम एक बार फिर से मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में जो कुछ भी आप तक डिलीवर कर पाया मैं, वो इंट्रोडक्शन था, जिसमें नंबर सिस्टम, पॉलीगन्स और उनके आगे टाइप्स, प्रॉपर्टीज़ वगैरह इन डिटेल हमने डिस्कस किया। और आज से जो है, आज से हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सब कुछ आपको यहां पर अवेलेबल मिलेगा। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको यहां पर मिलेगा। आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ते जाइए। घर बैठे प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस काफ़ी टाइम से बंद हैं और जो एक एजुकेशन सिस्टम था हमारा, वो पूरी तरह से एक पैरालाइज हो चुका है। तो ऐसे में आपको घर बैठे ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है, कोविड का दौर चल रहा है तो एग्ज़ाम नहीं होंगे, मास प्रमोशन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर स्कूल बंद थे पूरा साल, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए और उन बोर्ड एग्ज़ाम्स में जिन बच्चों ने अच्छा किया तो वो आगे क्लास 11th के लिए चले गए, और कुछ बच्चे जो हैं वो देखा गया रिजल्ट में कि फेल भी हो रहे हैं। तो जो एग्ज़ामिनेशन का जो प्रोसेस है, वो बोर्ड जो है वो अपने टाइम पे और अपने हिसाब से जैसे उसका फिक्स है वैसा ही लेता रहेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो इस गलतफहमी में हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद हैं और हमें कंपनसेशन मिलेगी, हमें मास प्रमोशन मिलेगी, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। घर बैठे सेल्फ स्टडी करते रहिए और जो चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ रियल नंबर, और इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं, कंप्लीट क्लास 10th का मैथ आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर मिलेगा। आप इसको फॉलो कीजिए। और स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस मुझे जो है वो मैं क्लियरफाई तो मतलब अपनी जो है एक जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, बट काफ़ी टाइम हो गया मैथ्स पढ़ाते, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है। और हर साल हर सेशन में अगर 50 स्टूडेंट हैं तो 50 में से 30 से 40 बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 लेकर ही आते हैं, और बाकी जो है 80, 95 वगैरह वगैरह इस रेंज में रहते हैं। तो बिल्कुल भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए क्लास 10th का मैथ, जो कि है रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रियल नंबर के बारे में मैंने नंबर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। आज थोड़ा सा मैं, अगर इन डिटेल आपने देखना है तो आप वहाँ प्रीवियस जो मेरा लेक्चर है वहाँ पर उसको देखिएगा, लेकिन आज जो रियल नंबर है इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, क्योंकि चैप्टर है रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर को डिस्कस ना किया तो ये चैप्टर के साथ नाइंसाफी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, अगर वर्ड को आप ध्यान दो ना, यहां पर रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब है जो हकीकत में है ना। सूरज है, हकीकत है ना, रियल है, सूरज है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये जमीन है, ये आसमान है, हवा है, इन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रियलिटी में है, ये रियल है। इसी तरीके से कुछ इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है रियल नंबर, कि ऐसे नंबर जो हकीकत में है और जिन नंबर्स का होने पर हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। 1 है वो तो है, 2 है वो तो है, आप इनकार नहीं कर सकते।
कि 2 नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, ये तो है नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रियल नंबर होते क्या है? अगर हम रियल नंबर की डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे तो एक डेफिनेशन इसकी ये भी बनती है कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? नंबर्स which can be represented on number line, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या हो गया? वो रियल नंबर हो गया। ठीक है, और जो रियल नंबर है, रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर लेटर से। ठीक है, रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। हर नंबर को डिनोट करने का एक लेटर है, जैसे रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इसी तरीके से रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर है क्या? रियल नंबर नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, है ना। सपोज ये एक नंबर लाइन है और मैं कहता हूं कि मुझे 2 या 3 को नंबर लाइन पे शो करना है कि कहां पे वो लाई करता है। तो देखिए, अगर मुझे 2 को देखना है तो मैं ये देख सकता हूं कि यहां पे 2 लाई कर रहा है, मैं इसको नंबर लाइन पे शो कर सकता हूं आसानी से। इसी तरीके से मुझे को कहे कि -1 को नंबर लाइन पे शो करो, तो ये है नंबर लाइन पे मैं इनको शो कर सकता हूं बड़े आसानी से। अब हमने बात की कि रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है और रियल नंबर को हम डिनोट किससे कर सकते हैं, किससे करते हैं, वो हमने बात की। लेकिन रियल नंबर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, कुछ नंबर्स को मैं डिस्कस करूंगा और इन डिटेल नहीं करूंगा। अगर आप इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो जो प्रीवियस लेक्चर हैं प्लीज आप उनको देखिएगा और आपको पूरा नंबर सिस्टम जो है वो समझ आ जाएगा। और उसमें रियल नंबर भी मैंने बताया हुआ है, रियल नंबर को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, आप वहां देखेंगे और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। कहां पीछे जाएंगे? चलिए इंटीजर्स तक चले जाते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स हम कहते हैं कि दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, या ऑल पॉजिटिव डिजिट्स, ऑल नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, है ना। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज ये 0 है, ये क्या है मेरा? ये 0 है। तो आपको पता है 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर हमारे होते हैं? नेगेटिव, -1, -2, -3, और कहां तक जाएगा? अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। इंफिनिटी मतलब ये चलता रहेगा, खत्म ही नहीं हो रहे। और अगर 0 के राइट हैंड साइड की तरफ जाऊं तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4 एंड इंफिनिटी तक। ठीक है, ये भी कहां तक जा रहे हैं? इंफिनिटी तक जा रहे हैं। इंटीजर कहता है कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसकी जरूरत क्यों पड़ी मुझे? मैंने आपको क्यों बोला कि मुझे इंटीजर्स क्यों मैंने आपको पढ़ाया, इसकी क्या जरूरत पड़ी मुझे, ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करें आप। उसके बाद अगर इंटीजर्स में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया हुआ पहले होल नंबर। अगर हम होल नंबर को देखेंगे तो हमें पता है कि होल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। देखिए स्टूडेंट्स, अगर 0 से आगे की मैं बात करूं, अगर मैं 0 से आगे की बात करूं तो ये सारे नंबर 0 को लेकर, ठीक है, 0 और 0 से आगे की अगर बात करूं तो ये क्या बनते हैं? ये होते हैं होल नंबर्स, है ना। ये क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं।
और अगर हम 1 को देखेंगे, 1 से लेकर ये 1 को लेकर और आगे तक चले जाएं इंफिनिटी तक, 1 से जो नंबर स्टार्ट होंगे 1 और 1 से आगे, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। हमने बात की यहां पर इंटीजर्स की, हमने बात की होल नंबर्स की, हमने बात की नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नंबर है वो है रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, रियल नंबर पढ़ाने के लिए ये सारे नंबर्स को टच करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। हालांकि ये चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पहले, लेकिन इनको टच करना बहुत जरूरी है। आज के लेक्चर्स में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। और रियल नंबर को डिस्कस करने के लिए हमें सभी नंबर्स को थोड़ा थोड़ा फिर से डिस्कस करना पड़ेगा, और इन डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूं आपको कि प्रीवियस लेक्चर्स को देखेंगे तो वहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे रैशनल नंबर की, तो क्या होता है रैशनल नंबर? क्या होता है? आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कंडीशन ये है कि p and q आर सम इंटीजर्स, ये कोई इंटीजर्स हो सकते हैं ना, क्या होंगे? इंटीजर्स। समझ आई? ये इंटीजर जो हमने पढ़ा। अब कुछ बच्चे जो है इस गलतफहमी में रहते हैं कि जो माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होते। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितने भी माइनस वाले नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर हैं, ये सब के सब हम इनको रैशनल नंबर की कैटेगरी में गिनते हैं। तो रैशनल नंबर क्या है? कि नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are some इंटीजर्स। और मान आप कह सकते हैं कि ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन मान लीजिए ये है कि रैशनल नंबर क्या है? जिसको p by q के फॉर्म में लिखेंगे वो रैशनल नंबर है। ये पहली कंडीशन है, मान लीजिए आप। दूसरी कंडीशन ये है कि p और q ऐसे लिखना है कि वो जो p and q है वो क्या है? वो इंटीजर्स है, राइट। और तीसरी कंडीशन ये है कि q जो है वो कभी जीरो नहीं होगा। q कभी जीरो नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे इसको, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्यों नहीं जीरो हो सकता? देखिए स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं आप, मैंने इंटीजर पढ़ा ना। तो इंटीजर में सपोज इंटीजर में हमने पढ़ा 1 2 3, और इंटीजर से जीरो से पीछे पढ़ा 1 -2 एंड इंफिनिटी। कोई एक हम सिलेक्ट करेंगे, कोई एक नंबर। सपोज मैं सिलेक्ट कर रहा हूं 2 को, ये इंटीजर है ना। अब देखिए ये जो 2 है ना, क्या ये 2 जो है इसको मैं रैशनल नंबर कह सकता हूं? कह सकता हूं मैं, बिल्कुल कह सकता हूं। क्योंकि देखिए रैशनल नंबर क्या कहता है? p by q के फॉर्म में होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि यहां मान भी चलो p तो है, q किधर है? आप ये सोचेंगे q किधर है, तो क्यों हम इसको रैशनल नंबर बोलेंगे जबकि इसका q है ही नहीं है। तो देखिए बेटा, लॉजिक ये है कि किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी नंबर है, सपोज आपको 9 दिया हुआ है और 9 जो है इसके डिनोमिनेटर में नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, और जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना हो तो वहां होती है 1। अंडरस्टूड सी बात है। जहां कुछ नहीं वहां क्या है? वहां 1 है। अब इसी तरीके से 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो अब बन गया ना ये p और ये q, बन गया ना ये रैशनल नंबर? बना कि नहीं बना? ये रैशनल नंबर बन गया। अच्छा, p and q आर सम इंटीजर्स। अब देखिए 2 by 1 मैंने लिखा तो ये रैशनल नंबर है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मुझे बताओ, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इनके नीचे अगर हम 1 लगाएंगे तो क्या आप ये कह सकते हो
कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सब के सब रैशनल नंबर हैं। कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, काउंट नहीं कर सकते हम, काउंट नहीं कर सकते। इधर भी इंफिनिटी है, इधर भी इंफिनिटी है। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सब के सब रैशनल नंबर हैं। ठीक है, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सब के सब क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा अब इंटीजर्स में ही तो इंक्लूड क्या है, होल नंबर। इंटीजर्स में इंक्लूड है नेचुरल नंबर। तो अगर इंटीजर्स रैशनल नंबर है तो क्या सभी होल नंबर्स रैशनल नंबर नहीं होंगे? अगर होल नंबर रैशनल नंबर्स हैं तो क्या सभी नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर नहीं है? इसका मतलब है कि जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब इंटीजर्स में होल नंबर्स आते हैं, उन्हीं इंटीजर्स में नेचुरल नंबर आते हैं, और सभी इंटीजर्स होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में ही रैशनल नंबर्स भी आते हैं। बात समझ आई? तो रैशनल नंबर क्या है कि नंबर which can be written in the form of p by q, p and q are some integers और q is not equal to 0। अब जीरो को डिफाइन करेंगे हम, जीरो को समझेंगे कि जीरो क्यों नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर्स लिखूंगा और उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। सपोज स्टूडेंट्स मैंने लिखा 2/5, मैंने लिखा -3/7, मैंने लिखा -4/8, मैंने लिखा 10/15। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर 2/5 पॉजिटिव वैल्यू है, -3/7 नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। रैशनल नंबर यहां से पता चला कि रैशनल नंबर माइनस में भी हो सकता है, रैशनल नंबर हमारा प्लस में भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब बात करते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मान लो मैंने 2 लिखा, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया मैंने। अब मेरा जो p है वो 2 है और जो q है वो क्या है, 0। लेकिन कंडीशन यहां क्या कह रहा है, q तो 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2/0 जो है नॉट डिफाइंड है, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। समझ आई? 2/0 का मतलब होता है, देखिए 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। तो जहां कुछ नहीं तो वहां डिनोमिनेटर है ही नहीं कुछ। ठीक है ना? तो अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 वैल्यू आती है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी कि हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ? तो इसीलिए क्यों जो है वो हमारा 0 नहीं होता। तो ये रैशनल नंबर है। अब एक और नंबर हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम रियल नंबर पर लौट आएंगे वापस। एक नंबर और डिस्कस करके फिर रियल नंबर पर वापस आएंगे। अब दूसरा नंबर क्या है, रैशनल नंबर तो हो गया। अब इरैशनल नंबर की बात करेंगे कि इरैशनल नंबर होते क्या हैं। तो इरैशनल नंबर बेटा वो नंबर्स होते हैं, इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम इरैशनल नंबर। ठीक है ना? अच्छा, इरैशनल नंबर की पहचान जो होती है ना, आपको पता, आपने 9th में पढ़ा होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा आपने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा, वो जैसे रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना, ये सब पढ़ा ना आपने। तो जो देखिए जो रैशनल इरैशनल नंबर होता है ना, इरैशनल नंबर जो होता है इसकी पहचान होती है कि सपोज 2.4397283 सो ऑन, ये चलता रहेगा, यानी ये टर्मिनेट भी नहीं होता और ये रिपीट होता रहेगा। ये टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि ये रिपीट होता रहेगा और इसकी कोई लिमिट ही नहीं है आगे कहां तक ये रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इरैशनल नंबर्स। ये इरैशनल नंबर की पहचान है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम असली मुद्दे की तरफ, जो आज का हमारा मुद्दा है, और वो कौन सा है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रियल नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं
पहले तो मैंने एक आपको डेफिनेशन लिखवाई कि वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, और दूसरी मान के चलो आप कह सकते हो डेफिनेशन कह सकते हो आप कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर जो है इसमें इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है इंटीजर्स, ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है होल नंबर्स, इसमें इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, इसमें इंक्लूड होता है रैशनल नंबर्स, इसमें इंक्लूड होता है इरेशनल नंबर्स, और इसमें इंक्लूड आप कह सकते हो ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये सब इसमें इंक्लूड होता है, किसमें, रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर मैंने आपको अभी रियल नंबर और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने इंटीजर को आपके सामने डिस्कस किया कि जितने भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो को लेकर जितने भी नंबर्स हैं वो सब इंटीजर्स हैं, और सब अगर इंटीजर्स है तो वो सभी इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर है। फिर मैंने बोला कि जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर अभी डिस्कस किया। तो 10 बातों की एक बात करेंगे, जितने भी नंबर्स है वो सब रैशनल नंबर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी नंबर हमने पढ़े या इंटीजर्स, वो सारे नंबर क्या है, रैशनल है, ठीक है। और जितने भी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं वो सब के सब क्या है, वो सब के सब रियल नंबर्स हैं। जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं और जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं ये सब रियल नंबर्स हैं, क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रियल नंबर क्या है, कि जितने भी नंबर्स हैं हमने पढ़ा बचपन में, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, पढ़ा ना हमने, बचपन से पढ़ते आ रहे। जितने भी हमने नंबर पढ़े हैं ये सारे के सारे नंबर सिमट जाते हैं रियल नंबर के दायरे में, समझ आई। तो अब रियल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या कह सकती है कि रियल नंबर इंक्लूड, रियल नंबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन के रियल नंबर इज अ कलेक्शन, real number is a collection of rational and irrational numbers, ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा, होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। यार आप लिखा कीजिए कमेंट में कि आपको क्या चीज समझ आई है, क्या नहीं आई है, ताकि हमें भी इंकरेजमेंट मिले, हमें भी लगे कि हाँ स्टूडेंट्स कुछ हमसे ज्यादा की डिमांड कर रहा है, स्टूडेंट्स जो है वो क्या डिमांड कर रहा है। देखिए बेटा ये फिनोमिना ऑफ लाइफ है कि जो जैसी आपकी डिमांड है वैसे ही आपको सप्लाई मिलेगी। तो आप कमेंट में जरूर बोला करें कि आपको कौन सी चीज समझ आई है, कौन सी नहीं आई है, कौन सी अच्छी चीज लगी, कौन सी खराब लगी, ये चीजें जरूर प्लीज मेंशन किया करें, ताकि और अच्छा देने की कोशिश करो, और भी बेटर बनाने की कोशिश करो मैं। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी तो फिल्म बाकी है, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया रियल नंबर, अभी तो खाली मैं इस वर्ड को ही डिफाइन कर रहा हूं। अगला जो वीडियो होगा वो भी इंट्रोडक्शन का ही होगा, जिसमें आपने इक्लिप्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ना है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें आपने पढ़नी है, ठीक है ना। तो अगला लेक्चर जो है, इसके बाद जो मेरा लेक्चर आएगा वो भी इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। उसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे वो हम टेक्स्ट बुक जो है वो सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब चलिए, अब मैं रियल नंबर को और
डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी तक मैं आपको ये समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि जितने भी हमारे नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो सब के सब रैशनल नंबर है, और जितने भी रैशनल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब रियल नंबर है। ये याद रखिएगा। अब मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था कि जो रियल नंबर है इसको हम, रियल नंबर जो है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में। देखिए जो रैशनल नंबर है ना, अब जैसे 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं? कितने आप बता सकते हो कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं 2 और 3 के बीच में? अनगिनत। हम अगर निकालने पर आए तो हमारी नोटबुक भी कम पड़ जाएगी, ठीक है ना। ये नंबर जो है ना, ये आपकी वीडियो गेम की तरह है। जितना आप इसको खेलोगे और ये आगे स्टेजेस बढ़ते जाएंगे और आपको एक वास्ट एरिया मिलेगा गेम में, और आप उसमें खो जाते हो गेम खेलते खेलते। नंबर भी वही है बेटा। मैथ्स, जो बच्चे कहते हैं कि मैथ्स टफ सब्जेक्ट है, मैं कहता हूं कि बिल्कुल गलतफहमी में वो बच्चे जो ये कहते हैं कि मैथ्स टफ सब्जेक्ट है। मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान। बस इसमें थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क प्लस थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है। देखिए स्टूडेंट्स, जो मैथ है ना, मैथ बिल्कुल इसकी एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप किसी चीज आपने बाइक ली या साइकिल ली और आप शुरू में उसको चलाना चाहते हो, तो अगर आप साइकिल को देखते रहोगे तो आप ड्राइवर नहीं बन सकते ना। आपको साइकिल के ऊपर बैठना पड़ेगा, थोड़ा चलाना पड़ेगा, गिरोगे भी, लगेगी भी, तकलीफ भी होगी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप उस साइकिल पर अपनी जो कमांड है वो बिल्कुल आपकी अच्छी हो जाएगी। और मैथ भी यही है बेटा। मैथ, कुछ बच्चे जो है मैथ को देखते रहते हैं और कहते हैं कि मुझे मैथ आ जाए, तो वो बच्चे जो है बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैथ में प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स में आप जितना आप पेन चलाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, मैथ उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रांग बनता जाएगा। और एक बात बोलना चाहता हूं मैं आपको, मैथ से दोस्ती कर लो। ये ऐसा दोस्त है ना जो आपको एग्जाम में धोखा नहीं देता। अगर आपको क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, अगर आपको क्वेश्चन वो सही आपने सॉल्व किया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको 5 आउट ऑफ 5 लेने से रोक सके। लेकिन अगर आप जरा सा भी उसमें गड़बड़ कर दी, आपने मेथड में, फॉर्मूला में, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी, तो मैं तो कहता हूं कि अगर एग्जाम जो पेपर आपका चेक कर रहा है, अगर उसके दिल में दया आ गई तो मे भी 5 में से 2 नंबर दे दे या 2.5 दे दे या जितने भी। लेकिन रूल ये है कि सही है तो फुल, गलत है तो 0 मार्क्स, है ना। ये मैथ है। तो इस मैथ को मजबूत बनाने के लिए आपको खूब प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर होता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, रियल नंबर मैंने अभी आपको बताया कि 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं। अगर हम देखेंगे 2.01 है ना, फिर क्या आएगा 2.02, 2.0304, फिर मतलब ये तो मैंने 2.01, अब 0 से पीछे पता नहीं कितने जीरो होंगे, 2.00001, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, तो अनगिनत हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो नंबर्स जो है ना, या तो वो डेसिमल वाले होंगे, या फिर वो क्या होंगे, विदाउट डेसिमल, या तो वो डेसिमल के बिना होंगे। अब डेसिमल वाले नंबर्स की क्या पहचान है? सपोज आपने लिखा 2.5, ये डेसिमल में है ना, क्योंकि पॉइंट में है। अच्छा, विदाउट डेसिमल क्या है? सपोज मैंने लिखा 5, यहां पर लिखा मैंने 2.5, यहां मैंने 5 लिखा। यहां कोई भी पॉइंट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहां आपको दिख रहा है ना 2.5। तो जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो या तो डेसिमल वाले नंबर्स होंगे या होंगे वो विदाउट डेसिमल वाले, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम पहले डेसिमल वाले नंबर्स की बात करें, अगर डेसिमल वाले नंबर्स को हम डिस्कस करें, तो डेसिमल वाले नंबर जो है ना आपके मोस्टली 3 टाइप्स के होंगे, मोस्टली, ठीक है ना। डेसिमल वाले नंबर जो होते हैं वो मोस्टली हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी टाइप होगी? पहली जो टाइप होगी वो होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट, देखो टर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है जो टर्मिनेट हो जाए, हट जाए, खत्म हो जाए,
उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेट। सपोज मैंने कहा कि आप 10 को डिवाइड करो 5 से, तो 5 2 10, टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 बच गया, टर्मिनेट हो गया। अब आगे इसको और कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, टर्मिनेट हो गया, प्रोसीजर हमारा खत्म हो गया डिवाइड करने का। ठीक है, वो नंबर्स जिनको डिवाइड करने के बाद हमारा प्रोसीजर खत्म हो जाता है, ऐसे नंबर्स किसकी कैटेगरी में होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में होते हैं। और इनकी जो एग्जांपल है, सपोज टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा सपोज 4.5, ठीक है, 4.5 सपोज कर लो आप। दूसरी सॉरी, दूसरी जो होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिव को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग या इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम रिपीटिंग। ठीक है, देखिए ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं होते। मैंने आपको कहा कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज मैं 9 को डिवाइड करता हूं 4 के साथ, तो 4 2 8 बचा 1 पॉइंट लगाया 0, और 4 2 8 2 बचा पॉइंट लगा हुआ है तो 0 4 5 से 20, खत्म हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिव होता है, ये टर्मिनेट नहीं होता, लेकिन टर्मिनेट नहीं होता, ये रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, टर्मिनेट तो नहीं होगा, ये रिपीट होता रहेगा। सपोज मैंने यहां पर लिखा 4.51, यहां पर लिखा था 4.5, इसी एग्जांपल को आगे कैरी कर रहा हूं, 4.51, फिर क्या आएगा 511 5111 51111 एंड सो ऑन। ये क्या होगा, रिपीट। क्या होगा, नॉन टर्मिनेट, ये टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीटिंग। लेकिन रिपीट है, देखो रिपीट होते रहते हैं, जैसे 51 511 5111 51111, ये रिपीट होते रहते हैं। ये क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी है, जो थर्ड कैटेगरी है वो कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, नॉन रिपीटिंग। क्या देते हैं नाम, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग ये रिपीट भी नहीं होते लेकिन टर्मिनेट भी नहीं होते। देखिए यहां पर टर्मिनेटिंग है, सॉरी यहां पर टर्मिनेटिंग है, यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग है। यहां टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग, यहां पर भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन नॉन रिपीटिंग, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए कैसे, सपोज मैं लिखा 4.5126983027, कुछ भी आ सकता है। अब देखिए यहां पर तो रिपीट हो रहा था ना 511 5111 51111, लेकिन यहां पे रिपीट तो नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट तो नहीं हो रहा है लेकिन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, तो आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये जो कैटेगरी होती है ये रैशनल नंबर की कैटेगरी होती है। ये किसकी कैटेगरी होती है, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी होती है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होगी ना, ये किसकी कैटेगरी होती है, ये होती है इरैशनल नंबर की। किसकी होगी, इरैशनल नंबर की कैटेगरी होती है। स्टूडेंट्स होप कि यहां तक आपको समझ आया, बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स पीछे मैंने वो रब कर दिया, मैं दोबारा से लिखूंगा। यहां पर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि रियल नंबर जो होता है ये होता है कलेक्शन। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रैशनल प्लस इरैशनल नंबर्स। ये रैशनल और इरैशनल नंबर्स का क्या होता है,
ये कलेक्शन होता है रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का, यानी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। और जो पीछे मैंने डिस्कस किया इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, रैशनल नंबर। क्या बनाते हैं, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों नंबर्स मिलके क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का रियल नंबर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है, तो ये डिस्कस करना मैंने अपना फर्ज समझा कि अगर मैं ये चीज ना डिस्कस करता और सीधा जंप करता, मैं नई नई टर्मिनोलॉजीज वहां पर डिस्कस करता, इक्विलेटरल डिवीजन लेमा क्या है, एल्गोरिथम क्या है, वगैरह वगैरह, वहां पर ये चीज अगर डिस्कस करता तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो जाता है चैप्टर के साथ। हालांकि ये चीजें मैंने पहले ऑलरेडी मैं ये चीजें अपलोड कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने आज इसको जरूरी समझा कि मैं इसको टच करूं। तो स्टूडेंट्स, जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, और इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के बाद कोशिश करूंगा कि इंट्रोडक्शन के साथ में ही 2-4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करके दूं मैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पढ़ाने में कोई कमी पेशी है, कोई, आप फीडबैक दिया करो यार। फीडबैक, सीधी सी बात है, आप फीडबैक दो, जो आपको महसूस होता है, जो आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी टीचिंग कहाँ पे लाइक कर रही है और कितना इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखिए, इंसान की जो लाइफ है ये सीखते सीखते कम पड़ जाती है, लाइफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारा जो सीखने सिखाने का काम है ये ख़त्म नहीं होता। तो बहरहाल जितने दिन हमारे ज़िंदगी के मिले हैं, कुछ बेटर से बेटर करने की कोशिश करें। बेटर तभी हो पाएगा जब आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंकली, गलत है तो गलत है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, बिल्कुल वहाँ पर क्लियरली आप वहाँ पर लिखेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे आगे और कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।